हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दी कंसेप्ट। जय हिंद टू ऑल। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि WHO हाल ही में न्यूज़ में क्यों है, कब इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है, इसके इतिहास के बारे में, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं WHO के, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, कौन कौन सी रिपोर्ट्स WHO पब्लिश करता है हर साल, और भारत और WHO का किस तरह से संबंध है। ये वीडियो लेक्चर आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा WHO के बारे में। तो चलिए जानते हैं डिटेल में WHO के बारे में। इस वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले आप सबके सामने एक क्वेश्चन है जो कि आपके नॉलेज को टेस्ट करेगा। क्वेश्चन है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है पेरिस फ्रांस, बी ऑप्शन है डेवोस स्विट्जरलैंड, सी ऑप्शन है जिनेवा स्विट्जरलैंड, डी ऑप्शन है वाशिंगटन DC USA। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। चलिए जानते हैं हाल ही में न्यूज़ में क्यों है WHO। तो भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि कैग, जो वर्तमान समय में है GC मुर्मू जी, इन्हें री इलेक्ट किया गया है एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पे WHO में। यानी GC मुर्मू जी को पहले भी एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट किया गया था WHO में, अब एट प्रेजेंट इन्हें फिर से री इलेक्ट किया गया एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पे WHO में। कैग, जो कि भारत के आर्टिकल 148 में इसके बारे में मेंशन किया गया है। चलिए जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे रिसेंटली 2023 में भी मनाया गया और हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल 2023 को। इस साल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाई यानी कि 75th एनिवर्सरी। बहुत सारे देशों ने मिलकर WHO की फॉर्मेशन की है और ये एक स्पेशल यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है। 1948 में इसकी फॉर्मेशन की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य हेल्थ को प्रमोट करना है और सभी की वेलबींग के बारे में। 2023 के वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम है हेल्थ फॉर ऑल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेल्थ फॉर ऑल। चलिए डिटेल में जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के बारे में। इसको सेटअप किया गया था 7 अप्रैल 1948 में, जब इसका कॉन्स्टिट्यूशन 61 कंट्रीज ने 22 जुलाई 1946 को साइन किया। 2 साल बाद कॉन्स्टिट्यूशन के साइन होने के बाद इसकी फॉर्मेशन 1948 में की गई। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में। साथ ही में इसके 6 रीजनल ऑफिसेस हैं और 194 कंट्रीज एट प्रेजेंट इसके मेंबर हैं। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ, दुनिया भर की पब्लिक हेल्थ के लिए। प्राइमरी रोल क्या है WHO का? टू डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट इंटरनेशनल हेल्थ विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम। ये बेसिकली दुनिया भर में जितनी भी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं, कोई भी मैटर हैं, उनसे लेकर यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंतर्गत ये काम करता है, देशों के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इतिहास के पन्नों पे नज़र डालते हैं तो अप्रैल 1945 में दुनिया भर के पॉलिटिशियंस इकट्ठे हुए थे सैन फ्रांसिस्को USA में, जो कि उस समय इकट्ठे हुए थे यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन के लिए। उस मीटिंग में ही ब्राज़ील और चाइना के लीडर्स ने सुजेस्ट किया कि यूनाइटेड नेशन के अलावा भी हमारे पास एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो स्पेसिफिकली फोकस्ड होनी चाहिए ग्लोबल हेल्थ पे रैदर देन ग्लोबल पॉलिटिक्स पे। तो उसी सुजेशन के तौर पे 3 साल बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई 1948 में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक यूनाइटेड नेशन एजेंसी है जो कि दुनिया भर के पब्लिक हेल्थ एफर्ट्स को स्प्रेड करती है और जो भी इंटरनेशनल लेवल पे बीमारियां हैं उसके लिए देशों को अवेयर करती है, क्योर करती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है और उन बीमारियों से बचने के लिए गाइडलाइन देती है। चलिए जानते हैं WHO के कितने फंक्शन हैं। तो WHO के 5 फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन है प्रमोटिंग डेवलपमेंट। बेसिकली WHO
हेल्थ के सेक्टर में डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, यानी कि जितने भी हेल्थ से रिलेटेड हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस वगैरह है, उन सब की प्रमोशन को ये प्रमोट करता है। सेकंड फंक्शन है इसका फोस्टरिंग हेल्थ सिक्योरिटी। लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के जिम्मेवारी भी किसके पास है? WHO की। किसी भी एरिया में अगर कोई बीमारी है, उस बीमारी से लड़ने के लिए गाइडलाइन, रिसर्च और इस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन को इन्वेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी WHO की है। तीसरा है स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम। दुनिया भर के अलग अलग देशों का जो भी हेल्थ सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी WHO की है। फोर्थ है हार्नेसिंग रिसर्च, इंफॉर्मेशन एंड एविडेंस। WHO की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये ज़्यादा रिसर्च पे वर्क करे, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करे और जो अलग अलग एविडेंस है वो इकट्ठा करे जो कि दुनिया भर की बड़ी बीमारियां हैं उनसे रिलेटेड। लास्ट फंक्शन है इसका एनहांसिंग पार्टनरशिप। और ये सारे जो फंक्शंस हैं ये सारे कंप्लीट तभी होंगे जब दुनिया भर के देश आपस में मिलके कोऑर्डिनेट करके वर्क करेंगे और दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उनसे लड़ेंगे और उनसे ओवरकम करेंगे। चलिए जानते हैं कि WHO गवर्न कैसे करता है। तो जैसे कि हम जानते हैं WHO का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको जिनेवा में और इसके 6 रीजनल ऑफिसेज हैं। 150 कंट्रीज में इसके ऑफिसेज हैं। एट प्रेजेंट इसको कंट्रोल किया जाता है 194 मेंबर स्टेट्स के द्वारा, जो कि वोट करते हैं पॉलिसी और इलेक्ट डायरेक्टर जनरल के तौर पे। यानी कि 194 मेंबर्स जो हैं इसके हेड, जो कि पोस्ट का नाम है डायरेक्टर जनरल, उसको इलेक्टेड करते हैं और वो फिर उसके बाद WHO के जितना भी ब्यूरोक्रेटिक या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसको देखते हैं। एट प्रेजेंट जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है टेड्रोस एधनम गैब्रियसस, जो कि इथोपिया कंट्री से बिलोंग करते हैं। WHO का जो डायरेक्टर जनरल होता है उसका टेन्योर होता है 5 साल। इन्हें 2017 में अपॉइंट किया गया, फिर 2022 में टेन्योर कंप्लीट होने के बाद इन्हें फिर से इलेक्ट किया गया WHO का डायरेक्टर जनरल। WHO के डेलीगेट्स जो हैं वो अलग अलग एजेंडा सेट करते हैं एजेंसी के और एक बजट सेट करते हैं जो कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में पेश किया जाता है और दुनिया भर की बीमारियों से लड़ने के लिए अलग अलग पॉलिसीज, गाइडलाइंस और हेल्प प्रोवाइड कराई जाती है देशों को। डायरेक्टर जनरल जो कि हेड है WHO का, वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि जितने भी फंड्स हैं डोनर से उनको इकट्ठा किया जाए और WHO को एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए और अलग अलग बीमारियों से लड़ने के लिए इसको स्ट्रेंथन किया जाए। चलिए जानते हैं WHO हर साल कौन कौन सी रिपोर्ट को पब्लिश करता है। तो पहली रिपोर्ट है वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट। यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट में अलग अलग देशों की हेल्थ स्टेटस के बारे में जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है। दूसरी रिपोर्ट है ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में अलग अलग देशों की जो भी न्यूट्रिशन स्टेटस है उसको प्रोवाइड कराया जाता है इस रिपोर्ट में। थर्ड रिपोर्ट है वर्ल्ड विजन रिपोर्ट। हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड जो भी विजन है उससे रिलेटेड जो भी जानकारी है इस रिपोर्ट में पब्लिश की जाती है। फोर्थ है एम्बिएंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बेसिकली जो भी कंट्रीज एयर पोल्यूटेड में टॉप पे हैं और बॉटम पे हैं उनके बारे में जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है। पांचवी रिपोर्ट है वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हेयरिंग। नॉइस पोल्यूशन से रिलेटेड भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक रिपोर्ट पब्लिश करता है हर साल। चलिए जानते हैं WHO ने सक्सेसफुली हैंडल किया पेंडेमिक कोविड-19 को। WHO ने साइंटिफिक स्किल्स का उपयोग करके, अपने एक्सपर्ट्स का सही गाइडलाइन का यूज़ करके और मेडिकल नॉलेज का यूज़ करके कोविड-19 जैसी बीमारी को अच्छे से हैंडल किया और इसके खिलाफ बहुत ही अच्छे तरीके से लड़े। ऑर्गेनाइजेशन ने इंफॉर्मेशन शेयर की अलग अलग देशों के साथ और जो भी मिस इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन फैल रही थी कोविड-19 से रिलेटेड उसको काउंटर किया, ख़त्म किया और डिस इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल भी फैलने से रोका और इस चीज़ के लिए उसकी दुनिया भर में सराहना की गई। मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स ने WHO को अलग अलग एक्सपर्टीज़ के थ्रू कोविड-19 से लड़ने के लिए गाइडलाइन प्रोवाइड कराई।
WHO ने अलग अलग इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, अलग अलग लेबोरेटरीज के साथ मिलके काम किया और सक्सेसफुली इस बीमारी को अच्छे से हैंडल किया दुनिया भर में। इस बीमारी से लड़ने के लिए WHO ने अप्रॉक्सीमेटली 175 मिलियन $US भी इकट्ठे किए, जो कि WHO ने कोविड-19 की बीमारी से लड़ने के लिए इकट्ठा किया। WHO ने एक कोवैक्स फैसिलिटी बनाई, जिसके अंतर्गत जिन देशों में वैक्सीन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो सकती थी कोविड-19 की, तो उस वैक्सीन को उन देशों में पहुंचाया जाए कोवैक्स फैसिलिटी के अंतर्गत। चलिए बात करते हैं WHO और इंडिया का क्या संबंध है। तो इंडिया भी वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है WHO का, यानी कि बोल सकते हैं जब WHO की फॉर्मेशन की गई 12 जनवरी 1948 को, तो इंडिया भी उन देशों में से एक मेंबर था। फर्स्ट सेशन साउथ ईस्ट एशियन रीजनल कमेटी का, जो कि नई दिल्ली में हुआ था, उसको इनॉग्रेट किया था उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1948 में। फर्स्ट रीजनल डायरेक्टर साउथ ईस्ट एशिया के बने थे भारत के डॉक्टर चंदामणि, जिन्होंने इस रीजनल डायरेक्टर की पोस्ट पे सर्व किया 1948 से लेके 1968 तक। वर्तमान समय में इस पोस्ट को ऑक्युपाई किया है इंडिया के ही एक पर्सन हैं डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह, जिन्होंने इस ऑफिस को एज्यूम किया 2014 के बाद। 2019 के बाद डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को WHO के चीफ साइंटिस्ट के तौर पे अपॉइंट किया गया। चलिए जानते हैं WHO के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो सबसे बड़ा फर्स्ट चैलेंज है लैक ऑफ फंडिंग। बहुत ही कम देश हैं जो इस WHO की ऑर्गेनाइजेशन में फंड कर पाते हैं। देशों की फंडिंग या डोनेशन बहुत ही कम लेवल पे है, इसके कारण WHO फंडिंग में बहुत ज़्यादा लैक करता है। दूसरा है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बाय मेंबर्स। हाल ही में पिछले कुछ टाइम में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखी गई WHO में, चाइना का इन्फ्लुएंस काफ़ी देखा गया। इसकी वजह से ये एक सबसे बड़ा चैलेंज खड़ा हुआ WHO के सामने, और अलग अलग देश जो भी मेंबर्स हैं WHO के, वो आपस में कोऑर्डिनेट उस लेवल तक नहीं कर पाते हैं। ये भी एक सबसे बड़ा चैलेंज है WHO के सामने। थर्ड है इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी। जो ब्यूरोक्रेट है वो अच्छे तरीके से एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पा रहे हैं, इसके कारण एफिशिएंसी WHO की बहुत ही कम है। फोर्थ है रेजिस्टेंस टू चेंज। WHO में काफ़ी चेंजेस की ज़रूरत है, बट एट प्रेजेंट के पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और ब्यूरोक्रेसी की इनएफिशिएंट होने के कारण इसमें जो चेंजेस हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। पांचवा है द स्प्रेड ऑफ न्यू एंड कम्प्लेक्स डिसीज। जैसे कि हम जानते हैं 2019 के अंत में कोविड-19 जैसे ही भयानक पेंडेमिक आया, और भी बहुत सारी बीमारियां, बर्ड फ्लू, मंकी पॉक्स, इन सारी बीमारियों को हैंडल करना भी ये एक सबसे बड़ा चैलेंज उभर कर आ रहा है WHO के लिए। चलिए जानते हैं कि WHO की कुछ सफलताओं के बारे में। तो स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट किया गया 1980 में, और इसके लिए श्रेय जाता है WHO को। दुनिया भर की डेथ्स को बचाया गया मलेरिया और ट्यूबरक्लोसिस की बीमारियों से, यानी कि लोगों को मलेरिया और ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड सही जानकारी प्रोवाइड कराई गई अलग अलग देशों में, जिसके कारण जो बहुत सारी डेथ्स हो सकती थी उनको रोका गया। वैक्सीन्स के रिलेटेड डेवलपमेंट की गई। HIV, एड्स, पोलियो और अदर बीमारियों से रिलेटेड वैक्सीन्स को तैयार किया गया, और इन बीमारियों से लड़ने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ या मेडिसिन्स बनाई गई या थेरेपीज इंट्रोड्यूस की गई। टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड कराई गई अलग अलग देशों को, जिसके कारण उन देशों का जो हेल्थ सिस्टम है वो इम्प्रूव हो सके और उस देश की जो पॉपुलेशन है वो हेल्थली स्ट्रॉन्ग बने। लास्ट है कोऑर्डिनेशन ऑफ ग्लोबल रिस्पॉन्स टू हेल्थ इमरजेंसीज। जिस भी समय हेल्थ से रिलेटेड कोई इमरजेंसी दुनिया भर में आई, उस समय WHO ने सभी देशों के साथ मिलकर कोऑर्डिनेटली काम किया और उन बीमारियों को अच्छे से हैंडल किया। तो इस तरह से ये थी जानकारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल दी कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू। जय हिंद।